हेलो गाइस, मैं हूं अनमोल एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अनमोल सिंधवानी। तो हम अपनी लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि हमने बात की थी मैनेजमेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। तो अब हम रिमेनिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ एन आर्ट. Art refers to skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. What does it mean? It means कि आर्ट कुछ भी हो सकती है, किसी के स्किल्स, किसी की पर्सनल नॉलेज, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो कि उसको एक डिज़ायर्ड रिजल्ट दे। ठीक है, वेदर वो किसी स्टडी से आई है, किसी एक्सपीरियंस से आई है या फिर ऑब्जर्वेशन से आई है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब भी किसी पर्सन के पास किसी चीज़ को लेकर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए कोई स्टडी करी है, कोई कोर्स किया है, ऑथराइज कोर्स किया है, तो येस वी कैन से दैट उसके पास उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके पास उसकी ऑथराइजेशन है। इट मीन्स कि येस वी कैन कंसिडर एज एन आर्ट। सेकेंड वन है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इट मीन्स कि उसने उस नॉलेज का पर्सनलाइज यूज़ किया है, अपने खुद के पर्सनल कंसेप्ट्स बीच में ऐड ऑन करके उसने उसको बेसिक लाइफ में अप्लाई किया है। थर्ड होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इट मीन्स कि जब वो कंसिस्टेंस उस चीज़ का यूज़ करता है, कंसिस्टेंसी में यूज़ करता है, तो वो क्रिएटिव हो जाता है उस चीज़ के साथ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करता है, कुछ माइनस करता है। देन वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। सो नाउ वी कैन कनेक्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कैसे कि मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना। एंड व्हाट इज़ एन आर्ट? आर्ट में क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को करना सीखते हैं, मतलब हम कैसे किसी काम को करना सीखें, किसी को देख के, किसी के कहने के थ्रू या किसी भी पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई करके। सो येस वी कैन कनेक्ट दिस विथ आर्ट। वो कैसे? देखो, मैनेजमेंट और आर्ट के दोनों के फीचर्स सेम है। मैनेजमेंट में हमें ह्यूज वॉल्यूम की लिटरेचर बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के रिलेटेड। सिंस एवरी मैनेजर यूज़ देयर ओन कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि वो अपने काम में यूनिक स्टाइल यूज़ करता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करता है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट टेक्निक्स में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, अपने स्किल्स की हेल्प से चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करता है विद रेगुलर एप्लीकेशन। एज सेम एज इन आर्ट, आर्ट में हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से उस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सो येस वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सेकंड है हमारे पास व्हाट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए और ऑथराइजेशन होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट फीचर है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट मीन्स कि किसी भी प्रोफेशनल पर्सन के पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी डॉक्टर के पास डॉक्टर का काम करने के लिए एक ऑथराइज लेवल ऑफ डिग्री होनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर लेवल का वो काम कर रहा है उसके पास उस चीज़ की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंड वन है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इट मीन्स किसी भी प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशंस क्लियर करने पड़ते हैं, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है एजुकेशनल, वो हमें फुलफ़िल करना पड़ता है। थर्ड वन है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मीन्स वो प्रोफेशन जिस भी एसोसिएशन से एफिलेटेड है, हमें उसके क्राइटेरिया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके फ्रेम्स, कोड ऑफ कंडक्ट को फुलफ़िल करना पड़ता है उस प्रोफेशन के लिए एबल होने के लिए। फोर्थ वन है हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स क्या होता है? हर प्रोफेशन बाउंड है किसी कोड ऑफ कंडक्ट से। जो कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें उस
के रेगुलेशंस के थ्रू काम करना पड़ता है, एसोसिएशन के मेंबर्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उस प्रोफेशन की बाउंड्रीज़ में रहकर। फिफ्थ वन है सर्विस मोटिव, मतलब हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ सर्विस मोटिव होता है, वेदर टू सर्व सोसाइटी, वेदर टू सर्व इट्स क्लाइंट। ठीक है, सो हम इस टाइम पे कंक्लूड करते हैं मैनेजमेंट और प्रोफेशन को। So management does not fulfill all its the feature of profession. Thus, it is not all full-fledged profession like doctors, lawyers, etc. But very soon we will recognize as full-fledged profession. It means कि management पूरे profession के features से agree नहीं होता, सारे same features नहीं हैं, but yes, very soon it can be. So next, अब हम बात करेंगे अपने next topic की, दैट इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि कैसे डिफरेंट कैटेगरीज़ में हमारे मैनेजर्स काम करते हैं, क्या रैंकिंग होती है उनकी, जैसे कि लोएस्ट टू हाईएस्ट बेसिस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको असाइंड होती हैं, क्या अथॉरिटी उनके पास होती है, क्या स्टेटस होता है, क्या डेजिग्नेशन होती है, उस सब की बात करेंगे। सो आर फर्स्ट पॉइंट इज़ टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से डेजिग्नेशन के पर्सन आते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट टू देयर टीम। इट मीन्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसमें सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो भी हायर लेवल के डिसीज़न होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है। जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, स्ट्रेटजीज़, कोई पाथ बनाना है, किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, वो सब चीज़ें हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हैंडल की जाती हैं। सेकेंड आता है हमारा टॉपिक मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन सा आता है? डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के हेड आ गए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड आ गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड आ गए, एचआर के हेड आ गए, ये सब चीज़ें। मतलब ये लोग क्या काम करते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किस लीड में लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये वो सब बेसिस के डिसीज़न लेते हैं। एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मेजर डिसीज़न होते हैं ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। ये नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, इंटरफेरेंस पूरा होता है, बट कुछ लेवल के मतलब डिसीज़न होते हैं जो कि डिपार्टमेंटल हेड, जो अथॉरिटी उनको असाइंड होती है वो अपने बेसिस पे ले लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है ये सब चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। सो नेक्स्ट है हमारा लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल भी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, फोरमैन हो गए, मतलब आप कह सकते हो कि जो प्रोसेसर लेवल हो गए, एग्जीक्यूटिव लेवल हो गए, एसोसिएट लेवल हो गए, वो सब लोग आते हैं लोअर लेवल में। मतलब इनके पास जो मेजर टास्क हमारा होता है उस टास्क पे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब जो प्रोसेस का काम होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, वो सुपरवाइजरी लेवल में होता है। जो भी उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं एज अ वर्कर, उनको वो काम करना पड़ता है। उनको अपने काम की मतलब यू कैन से कि डेली वेजेस पे भी हो सकते हैं कुछ लोग सैलरी बेस्ड पे भी हो सकते हैं। उनको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने ऑर्डर्स जो भी उनको दिए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जितना भी हमने पढ़ा उसको मैं कंक्लूड करते हुए आपको यही बताना चाहती हूँ कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टॉप लेवल, सेकेंड है मिडिल लेवल एंड थर्ड है लोअर लेवल। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों लेवल्स पे बेस्ड है। कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी नई पॉलिसी बनानी है कंपनी के रिगार्डिंग, तो उस पॉलिसी को सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचेगी, उसके बाद उसको डिस्कस किया जाएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, देन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोअर लेवल ज़रूरी है। लोअर लेवल ही वो लेवल है जो उस प्रोसेस को पूरा फॉर्मुलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं।
सो ये है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट टोटली बेस्ड है इन फंक्शंस पे। Without these function, management is nothing. We cannot even perform management in an organization without these functions. So our first step is planning. So what is planning? Planning का मतलब क्या होता है कि thinking in advance. किसी भी काम को करने के लिए उस चीज़ के बारे में पहले सोचना कि what to do, क्या काम करना है, when to do, कब करना है, and who is going to do it, कि कौन ये काम करेगा। इट मीन्स क्या होता है कि हमें ब्रिजेस बनाने होते हैं जिसके बीच में कुछ कुछ गैप होता है, ताकि हमें जो चीज़ अचीव करनी है हम उसको प्री प्लान कर सकें और उस चीज़ को, स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकें। सेकेंड वन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी हमने एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया है वर्किंग का, उसको ऑर्गेनाइज करना। इट मीन्स कि हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड, कि काम को करने के लिए हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स वी रिक्वायर्ड टू डू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। इसमें जो भी लोग होंगे, जो भी लोगों को हमने काम को असाइन करना है, कैसे असाइन करना है, उनके स्किल्स को स्कैन करके कि कौन सा इंसान किस काम को करने में कैपेबल है और परफेक्शन के साथ वो काम करके देगा। थर्ड वन है स्टाफिंग। सेम एज इन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में भी हमने काम को अलोकेट करना है। इट मीन्स कि क्या होता है कि हमने सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, डेवलपमेंट करना, अपॉइंटमेंट करना ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कोई भी काम हमने करना है, उस काम को करने के लिए हमें एक राइट पर्सन राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे एलोकेट करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। फिफ्थ वन है कंट्रोलिंग। अब हमने अपने ऊपर के 3 फंक्शंस सारे परफॉर्म कर लिए। आफ्टर 3 फंक्शंस हमने कंट्रोलिंग करनी है कि जो जो काम जिस जिस पर्टिकुलर बंदे को असाइन किया है वो काम वो इंसान अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो भी हमने क्राइटेरिया बनाया था उस काम को करने के लिए, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा। टाइम टू टाइम हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि हम अपने गोल के टुवर्ड्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो ये थे हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का, उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब कि ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सिंक्रोनाइज करता है। इट मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस एक्टिविटीज़ का आपस में तालमेल ही नहीं होगा तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि अगर आपने प्लानिंग कर ली, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया तो वो प्लानिंग बेकार जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग कर ली, प्लानिंग कर ली, उस पर अच्छा सा कंट्रोल नहीं किया तो वो कंट्रोलिंग किसी काम की नहीं, मतलब जो हमने ऊपर के सारे फंक्शंस परफॉर्म किए वो सब वेस्ट हो जाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है कि किसी भी काम की ओवरलैपिंग ना हो, किसी भी काम की डुप्लीकेशन ना हो, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलना। क्योंकि सो मैनी पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलना। जब एक काम को करने वाले 10 जने हैं तो वो 10 जने आपस में एक दूसरे को बताएंगे ही नहीं कि मुझे ये काम असाइन है, मैं ये काम करूँगा, मैं तुझे रिपोर्ट करूँगा, सेकंड पर्सन मुझे ये काम असाइन है, मैं ये काम करूँगा, इस टाइम पे ये काम आपको पूरा करके दे दूँगा। तो आपस में जब हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेकर तो उस चीज़ की ओवरलैपिंग होएगी, डुप्लीकेशन होएगी, डिले होगा उस काम को लेकर, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा और मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। ओवरऑल इस टॉपिक को यहाँ कंक्लूड करते हुए, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद मैं अपनी थर्ड वीडियो डालूँगी, दैट इज़ ऑन प्लानिंग फंक्शन।
Guys, if you have any doubt, any query related to any video, or if you want me to make any video on any topic, then you can comment the same in comment section box, or you can also contact me through my social media account. Thank you guys for watching my video. Do share, like